नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का एग्जाम 20 अगस्त को होने वाला है। उसके लिए लास्ट के 40 के आसपास जो दिन बचे हैं उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी चीजें इस वीडियो में बताई गई हैं। एक सबसे जरूरी जो है मेरी आपके लिए टिप है ये कि इस पेपर में है 1/4 निगेटिव मार्किंग। तो प्लीज आप जब पेपर करने जाएं तो पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके जरूर आए, क्योंकि 1/4 है यहाँ पे। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने मान लीजिए 10 सवाल किए और 10 में से अगर 8 भी गलत हो गए तब भी आपका कोनो नुकसान ना हुई। काहे कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे एक सही वाला काटा जाएगा। तो 8 अगर आपके गलत हो गए तो 2 सही वाले काट दिए जाएंगे। मतलब कि पूरा जो है कुल मिला के कोई नुकसान नहीं है। इसका यह मतलब है कि अगर आपका लक बहुत ही खराब है कि मतलब 80% आपके गलत होते हैं तब भी घाटा नहीं है। समझ लीजिए ये चीज, ठीक है। और अगर आपके मान लीजिए जो है करीबन 10 में से 4-5 सही हुए, 5 गलत हुए तो फायदे में हो। समझ रहे हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। दूसरी चीज ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस पूरा का पूरा फैक्चुअल बेस्ड है। पूरा का पूरा लिस्टिंग जो हमारे वीडियोस हैं, लिस्टिंग और कंपाइलेशन। अगर आपने आरओ की और पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप आरओ की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो या फिर पीसीएस की प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो, तो करीबन जो है 50 नंबर की आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है। देखिए हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि करीबन हम इसमें 8 से 10 आपको टेस्ट सीरीज देंगे जो लेटेस्ट ऑफिशियल पैटर्न है उसके हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि ये दिया जाए तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ और क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे सारी चीजें एकदम टू द पॉइंट क्लियर करी है। अगर वीडियो लास्ट तक देख लिया तो सब समझ में आ जाएगा, आराम से करके आ जाओगे, ठीक। एक और चीज है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो अगर आरओ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आराम से कर लोगे। दूसरी चीज है कि इसमें कोई कट ऑफ हट ऑफ नहीं है कि भैया अगर आपके जो है टोटल 100 में से 75 जो है कट ऑफ अगर आपने ना क्लियर किया तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे इससे कोई नौकरी थोड़ी ना लग रही है। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, वो आयोग बाद में डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अब 100 में कितना होगा ये तो कोई बता ही नहीं सकता है। क्या पता 55 हो जाए, क्या पता 50 हो जाए, क्या पता 60 हो जाए, क्या पता 65 हो जाए। तो आपको बस उसको क्वालिफाइंग वाली रेंज में आना है किसी तरह, क्योंकि मान लीजिए इसके बाद कोई भी वैकेंसी निकलती है तो पीटी के कट ऑफ के मतलब मान लीजिए जैसे इसमें इन्होंने जो है क्वालिफाइंग इसमें दिया कि भैया 55 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, जो वैकेंसी निकलेगी उसमें कहेंगे 55 से ऊपर वाले जितने हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज है, ज्यादा फालतू में जो है यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आराम से कुंडली करो, सब हो जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पीटी का हालांकि हमने पेड ग्रुप नहीं चलाया इस बार, क्योंकि भैया हमारी साथ समस्या ये है कि अगर हमने पहले वाले कमिटमेंट जो है हमने ले रखे हैं तो जब तक हम वो वाले पूरे ना करते हैं तो हम नए वाले नहीं लेते हैं। और अगर हमको लगता है कि अगर उन नए लेने से पुराने वालों में कोई समस्या हो सकती है तो इसलिए हम नए नहीं लेते हैं। इस बार तो हमने नहीं चलाया, बहुत माफी चाहेंगे। कई लोगों ने लगातार रिक्वेस्ट करी फिर भी नहीं कर पाए, जो है दिक्कत है, मुझे तकलीफ है, लेकिन क्या करें, हम उसके लिए कंपनसेट कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको 10 टेस्ट सीरीज देंगे बिल्कुल फ्री। बिल्कुल आप जो है लगाइएगा उसको, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से देंगे। एक और चीज, उसके जितने भी यूपी ट्रिपल एससी पीटी के वीडियोस हैं सारे मैं इसमें लगा दे रहा हूं। एटलीस्ट ये वीडियो जरूर देख डालना भैया जी, ठीक है। और उसके एक और चीज ये है कि इस जितने इसमें सिलेबस के पॉइंट हैं, अगर मुझे यहाँ पे 1000 कमेंट मिल गए तो मैं सारे पॉइंट के 2-2 पिक या 2-2 3-3 पिक बनवा के फैक्ट वाली टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देंगे, क्योंकि इसमें फैक्ट का बड़ा जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। इधर सारे जितने भी पीटी के सिलेबस वाले जो पॉइंट हैं, जो एग्जैक्टली ऑफिशियल सिलेबस में लिखे हुए हैं, उनका पूरा का पूरा आपको जो है डेटा दे दिया जाएगा। अगर आप एटलीस्ट वो पिक्स फॉलो कर लो, प्लस जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो जितने मैं दे रहा हूं उनको लिंक से फॉलो कर लो, आराम से पूरी तैयारी हो जाएगी। एटलीस्ट इतनी तो हो ही जाएगी यार कि क्वालिफाई कर जाओगे। और इसमें लेना देना कुछ नहीं है, सिर्फ लेना है, देना कुछ नहीं है, पढ़ना है बस लगातार। अब आप जो है इसको देखिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे, ठीक है। कोई और समस्या हो वीडियो के कमेंट में बताइए, प्लीज कमेंट में बताइएगा। बाकी जगह कुकू करने की जरूरत नहीं है। पूरा प्रयास है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके साथ था, है, रहेगा। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। जो ये वाला टेस्ट सीरीज होगा उसको हम पूरा लाएंगे। पूरी कोशिश है, मेरा है मानना कि 8 से 10 हो जाए। आप लोग बताइए कितनी चाहिए, कम से कम 8-10 कर देते हैं और क्या। और अभी अगर कमेंट चाहिए यार, इस पर फीडबैक चाहिए मुझे, वरना मैं वीडियो डाल दे रहा हूं, आप वीडियो से देखिए। पिक्स तो हम देते जाएंगे, 1000 कमेंट से ज्यादा होगा तो पीटी की भी पिक्स बनाना चालू कर देंगे। अभी हम जो पिक्स बनाते हैं वो यूपीपीएससी और आरओ की बनाते हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, एक एक चीज बताइए इसमें। देखिए अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम वाला चैनल और प्लस इंस्टाग्राम वाला पेज, ये इंस्टाग्राम के पेज की लिंक है, studyforcivil.services है ये, ठीक है। इसमें हम लगातार यहाँ पे ये जो होता है इस पर आप टैप करेंगे तो स्टोरी के फॉर्म में करंट अफेयर देते रहते हैं, प्लस और बहुत इंपॉर्टेंट जीके जीएस की करंट अफेयर की पिक देते रहते हैं। इसके बाद ये हाईलाइट जो है इनको जरूर फॉलो कर
देखिए ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन जो है पिक वाला अपडेट सब हम यहीं पे देते हैं। ये हमारे दोनों कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कॉल करके अगर चाहे तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं, सब यहीं पे मिलेगा आपको फ्री। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर 7838692618। ये क्विज वाला ग्रुप है भैया, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें डेली क्विज कराते हैं हम आपके लिए, ठीक है। टॉप 50 की क्विज होती है, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी। भी एग्जाम को पास करना है तो भैया सबसे पहले उसका सिलेबस तो आप देखो। तो सिलेबस अगर आप देखें तो 100 यहाँ पे आपके टोटल संख्या है प्रश्नों की, यानी कि 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का टोटल ये पेपर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कहाँ पे कितना क्या क्या टॉपिक लिखा हुआ है, ये एक समझने की बात है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी में जो टॉपिक्स हैं जितने भी सिलेबस के, वो बिल्कुल क्लियर जो यहाँ पे लिखे गए हैं पॉइंट। अब इसीलिए समस्या आ रही है क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भारतीय इतिहास की बुक पढ़ता है या फिर जो हमारे कंपाइलेशन और लिस्टिंग वाले वीडियो हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है, संपूर्ण है। मतलब सिंपल बात यह है कि अगर आप यूपी पीएससी की या फिर आरओ की तैयारी कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ, ठीक है, और जो है अगर आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख लें या फिर अगर आप पेड ग्रुप में हैं तो आपका ऑलरेडी काफ़ी कुछ इसमें कवर हो जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग छोड़ के, ठीक है। क्योंकि कुछ जैसे मैथ और रीजनिंग है उसमें तो पूरा का पूरा प्रैक्टिस मांगता है। जितने आपके जो है वहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल लगा रखो, जो यहाँ पे टॉपिक दिए हैं उन पे जरूर करिए। पीईटी के लिए सबसे एक इंपॉर्टेंट टिप यही है कि भैया सिलेबस को ध्यान से पढ़िए प्लीज़, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। कम से कम आधा घंटा यहाँ पे सिलेबस पढ़ने में दीजिए ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। इसका प्रिंट निकाल, इसमें देखिए क्या है, पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है इंडियन हिस्ट्री, ये आएगा 5 नंबर का आएगा, ठीक। अब इसमें देखिए टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से लिखे हैं। यहाँ पे लिखा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यहाँ पे कुछ वेग पॉइंट है, यहाँ पे वेगनेस भी है हालांकि, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में तो अब ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी साइट जो है किससे रिलेटेड है, कौन सा अवशेष कहाँ पे मिला, कौन सी साइट की खोज किसने की, ये सारे फैक्चुअल चीज़ें आपको पता करनी है। उसके लिए हमारा कंपाइलेशन लिस्टिंग में सब हमने बताया हुआ है। वैदिक संस्कृति में भी वही फैक्ट है। बौद्ध धर्म के लिए अगर आप देखें गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं। अब इसमें देखिए बुद्ध जो बुद्धिस्ट जो समिट्स हैं वो भी आ सकती हैं, बुद्ध के जीवन काल से रिलेटेड भी चीज़ें आ सकती हैं, कई सारी जो घटनाएं हुई हैं, कौन सा सिंबल किसके लिए, ये भी आ सकता है। तो जितने जो फैक्ट हैं ये आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है। फैक्ट के लिए बेस्ट जो यूट्यूब पे वीडियो है वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंपाइलेशन और हमारा लिस्टिंग का पापा वीडियो। अगर आप कंपाइलेशन लिस्टिंग पापा वीडियो देख लेते हैं, एक इंडियन हिस्ट्री का, हालांकि वो वीडियो बड़ा मैं पहले ही बता दे रहा हूँ ये, इसीलिए जो लोग हमारे यहाँ पीसीएस की और आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो ये टोटल पार्ट में से 100 नंबर में से अगर आप देखेंगे तो 45 नंबर उधर के हैं, कि मतलब 30 तो वो वाले हैं जो ऑन द स्पॉट क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 10 जैसे अपठित गद्यांश आएगा, 20 को जो है वो डायरेक्शन ये डीआई वाले क्वेश्चन आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले, ठीक है, तो वो तो अलग है, वो तो ऑन द स्पॉट करने पड़ेंगे। प्लस आपके 5 हो गए मैथ के, 5 इंग्लिश के, 5 हिंदी के। उनको छोड़ के जो 55 वाले सवाल हैं ऑलमोस्ट सारे हमारे उससे कवर हो जाएंगे, जितनी आरओ की प्लेलिस्ट है उससे भी, ठीक है। लेकिन टू द पॉइंट, अगर आप यहाँ पे 40 दिन क्योंकि आपके पास बचे हैं, इन सब टॉपिक को आप अलग से जो है देखिए, जो इसके फैक्ट है वो वाले जरूर देख डालिए। प्लस हम भी ये कोशिश करेंगे, आप लोग भी बताइए कि क्या हम लोग ऐसा करें, क्योंकि हम लोगों ने पीटी का पेड कोर्स नहीं चलाया इस बार। कई लोगों ने डिमांड करी, कई लोगों ने रिक्वेस्ट करी, मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा, नहीं कर पाया मैं। हमारे कुछ कमिटमेंट्स होते हैं, अगर हमें ये पता होता है कि हम आपका जो है सिलेक्शन करा देंगे, और प्लस उसमें ये भी चीज़ है कि जो पुराने कमिटमेंट हैं उनको तोड़े बिना अगर हम नए कमिटमेंट ले सकते हैं तभी हम लेते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए फिर भी आपके लिए हमेशा सपोर्ट के लिए खड़े हैं। इसीलिए हम यूपी ट्रिपल एससी की पीटी की टेस्ट सीरीज बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 10 टेस्ट सीरीज आपको दे दी जाए। बाकी आप लोग बताइएगा आप लोग को टेस्ट सीरीज चाहिए कि नहीं। एक और काम कर सकता हूँ मैं कि ये जो जितने पॉइंट लिखे हुए हैं सिलेबस पे, मैं अपनी जो पिक बनाने वाली टीम है उन लोगों से भी विचार विमर्श करता हूँ कि भैया जो ये टॉपिक्स हैं इनके ऊपर हम लोग छोटी छोटी पिक्स फैक्ट जितने भी होंगे कलेक्ट करके दे देंगे। क्या आप लोग रेडी हो? बताइए जल्दी से। रेडी हो के तो बता दिया, वरना मैंने एक ब्रॉड गाइडलाइन दे दी है। ये पूरा का पूरा आपका कवर हो जाएगा अगर आप हमारा हिस्ट्री कंपाइलेशन पापा वीडियो देख लो। लेकिन बस ये चीज़ है कि फिर आप गया होगा कि यार इतना बड़ा वीडियो बता दिया है, वो इतना बड़ा, अगर उसको अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ रहे हो पीसीएस आरओ के लिए तो आपको ये अलग से करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने क्या किया है, पूरे जो आरओ के और जो है यूपी पीसीएस के सिलेबस के, उनके सिलेबस के स्पेसिफिक पॉइंट यहाँ पे पूछ दिए हैं। ये एक चीज़ है। और भी इसी में देखिए सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव हो गया। फिर ये इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए एक हमारा पापा वीडियो हमने पूरा इसके लिए बना रखा है, ठीक, वो वाले से पूरा आपका ये हो जाएगा। जितना भी है 5 नंबर का आएगा पूरा उससे कवर हो जाएगा। इन दोनों वीडियो को अगर आप देखेंगे, हिस्ट्री कंपाइलेशन और ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, तो टोटल मिला के इन वीडियो की लेंथ होगी 40 घंटे की, ठीक है। अगर आप इसमें जो है टाइम डिवीजन करना पड़ेगा आपको, अगर आप कर सकते हैं 40 दिन में 1-1 घंटा भी, या फिर 1.5 की स्पीड पे भी अगर देख सकें तो डेली अगर आप पढ़ें तो हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, हो तो सकता है सब कुछ, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए मैं प्लेलिस्ट इसलिए नहीं बना रहा हूँ, कई लोगों ने कमेंट किए हैं। एक्चुअली ये जो मैंने आपको वीडियो बनाए हैं, मैं इसको वीडियो को
ये सारे वीडियोस को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग उस डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली क्लिक करके देख लीजिएगा। अब एक अलग से अगर प्लेलिस्ट अगर फिर भी कह रहे हो तो फिर बना देते हैं ये वाले वीडियो को, लेकिन बस बात यही है कि जो एक्चुअली प्लेलिस्ट बनेगी उसमें पीटी के सिलेबस से ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ है। आरओ वाली अगर आप हमारी प्लेलिस्ट फॉलो करो तो आपका ऑलमोस्ट हो जाएगा सब तैयारी। अब आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी 5 नंबर की आएगी। उसमें क्या क्या आएगा? भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, मतलब नदियों से रिलेटेड आ सकते हैं कि ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ ख़त्म होती है, कोई पनबिजली जो है परियोजना कौन सी नदी पे कौन सी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। भूजल संसाधन हो गए, पर्वत पहाड़ियाँ निम्नद हो गए, मरुस्थल हो गए, वन हो गए, खनिज संसाधन हो गए। इसमें तो वही मिनरल के फैक्ट आएंगे, बस उतना काफ़ी है। इसके लिए हमारा जो लेटेस्ट मिनरल वाला है वीडियो वो आप देख डालिए, मैं उसको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा सारे वीडियो। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल, इसके लिए क्या करिए आप वर्ल्ड मैप ले आइए, वर्ल्ड मैप में देख लो कौन सी कंट्री कहाँ पे है, देश और उसकी राजधानी भी दिख जाएगी, आराम से रिवीजन हो जाएगा। इसमें एक्चुअली काफ़ी कम लेवल पे आएगा, मतलब आर और पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो पीटी आपके लिए काफ़ी सरल होगा, ये एक चीज़ है। जलवायु मौसम हो गया, टाइम जोन कौन से कितने होते हैं। अच्छा बताइए इसी बात पे, कौन सा देश ऐसा है जिसके पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन इस समय है? मैं जानता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 80-90% लोग गलत देते हैं हमेशा, देख लीजिएगा आप, अभी आप बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ज्योग्राफी के लिए क्या है, इसमें भी आप ये वाली चीज़ें या तो आप अलग अलग से टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, या फिर अगर आप हमारा ज्योग्राफी का कंपाइलेशन लिस्टिंग देखते हैं तो सफिशिएंट रहेगा, मतलब ये वाले टॉपिक उनमें कवर किए गए हैं, हालांकि उसमें इनसे ज़्यादा भी चीज़ें कवर की गई हैं, ये मैं मान रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। अभी हमने यूपी SSC के लिए अलग से स्पेसिफिक कंटेंट या फिर उसके स्पेसिफिक पापा वीडियो नहीं डेवलप करवाए हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है हमको कि मान लीजिए हमने जो है वीडियो बना रखा है कंप्लीट संपूर्ण, अब उसी में से 2 चीज़ें इन्होंने बता दी कि भैया 100 चीज़ों में से आपको जो है ये वाले 2 पॉइंट आएंगे, फिर ये वाले 2 पॉइंट आएंगे, फिर ये वाले आएंगे, तो टोटल 100 में से इनके पीटी के सिलेबस में सिर्फ 8 ही 10 पॉइंट हैं, तो वो अलग करवाना पड़ेगा, या तो कंटेंट अलग से उनका पॉइंट करके डेवलप करना पड़ेगा। मेरा आपसे ये सजेशन है, पॉइंट वाइज आप एक बार गूगल में जरूर देख लीजिए, ठीक है। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं मिलता है आप हमें बताइए, हम उसकी पिक बना के उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी शेयर करेंगे। मुझे इस पर फीडबैक चाहिए, अगर अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो जितने पॉइंट सिलेबस में लिखे हैं हम लोग टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम में इन सारे पॉइंट की एटलीस्ट 2-2, 3-3 पिक डाल देंगे, जिसमें उससे पॉइंट से रिलेटेड सारे फैक्ट होंगे, ठीक। अब देखिए, अब इसमें चौथे पॉइंट में आ जाते हैं भैया, भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें वो लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें क्या है, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना है। एक मेरा वीडियो है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, अगर आप उस वीडियो को देख लो, करीबन 20-30 मिनट का है जहां तक मुझे याद है, उस पूरे वीडियो में सब कुछ एक एक चीजें फैक्ट है, पूरा सारे फैक्ट उस वीडियो में है। हरित क्रांति और ये सब जो है चीजें, सारी चीजें उसमें मिल जाएगी, ठीक है, कि मतलब कब कौन सा ये जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, और इससे रिलेटेड लेकिन और भी चीजें हैं फिर कि भैया ये पंचवर्षीय योजनाएं तो हैं ही, 5 ईयर प्लान तो है, उसके अलावा मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र। अब इसमें भैया को यही पूछ लें कि कौन सी PSU है, मिनी रत्न कौन सा है, नवरत्न कौन सा है, ये वाले तो कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, यही तो है फैक्ट। हरित क्रांति से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा सफल हुई, इंडिया का जनक कौन है, वर्ल्ड का जनक कौन है, बताइए जल्दी से कौन कौन है। तो इससे जो फैक्ट है, दुग्ध विकास से पूछ सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड क्या है, कहाँ से चालू हुआ, ये सारे फैक्ट आएंगे। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुधार की भैया कब नेशनलाइजेशन हुआ, किसने किया, किस ईयर में, वो यही सब फैक्ट पढ़ने हैं। इसमें बहुत मतलब ऊपर से पढ़ना है, फैक्चुअल चीज़ें सारी पढ़नी है, सिंपल बात, ठीक है। तो इसके लिए हमारा एक तो 5 ईयर प्लान वाला हो जाएगा, प्लस ये जो इसमें जितने टर्म लिखे हैं हम लोग इसकी पिक बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स जरूर बताइए कि क्या इसकी पिक बनाने की ज़रूरत है, बोलेंगे तो बनवा दी जाएगी। 2014 के बाद की आर्थिक सुधार के लिए ये कृषि सुधार क्या हुए हैं, जो ये फार्म लॉ, ये जितने जो 3 कानून हुए हैं और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं आपकी, जो है ये कई सारे जो एग्रो मार्केटिंग और इन सब चीज़ों में जो प्रयास किए गए वही सब आएंगे इसमें। मतलब कुल मिला के इसमें क्या है, 2014 के बाद की जो स्कीम आई है, आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पे जाओ, वहाँ पे पूरा देख लो, सब यहाँ पे पता चल जाएगा। ढांचागत सुधार हो गया, श्रम सुधार हो गया, मतलब कुल मिला के गवर्नमेंट स्कीम अगर आप पढ़ लोगे तो उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। GST क्या है वो सब उसी में आ जाएगा, आर्थिक सुधार भी उसी में आ जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये वाला जो है वीडियो, इसके लिए अगर आप हमारा पॉलिटी, जैसे इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, जो ये वाले टॉपिक हैं स्पेसिफिक, ये आपको लक्ष्मीकांत में मिल सकते हैं। इसका एक पूरा चैप्टर ही है, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप उसको पढ़ेंगे सारी चीज़ उसमें दी हुई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसका मतलब ये है कि जितने DPSP में आर्टिकल हैं वो सारे आपको एटलीस्ट आर्टिकल और उनसे रिलेटेड, मतलब कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड ये पता होना चाहिए, कितने बाद में जो है अमेंडमेंट करके डाले गए हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। मौलिक अधिकार, कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, मतलब कुल मिला के इसमें लिस्टिंग वाला अगर हमारा देख लिया जाए, प्लस 1-2 वीडियो और जो इसमें टर्म लिखे हुए, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये वाले कोशिश कर रहा हूँ मैं, जितने वीडियो है जो इंपॉर्टेंट, एक तो लिस्टिंग का पापा वीडियो बन नहीं पाया है अभी, ठीक है।
तो पॉलिटी लिस्टिंग के लिए अभी हमारे पास जो वीडियो है, मैं उसको पॉलिटी लिस्टिंग का पापा वीडियो का थोड़ा वेट कर लीजिएगा। वो एक्चुअली 2-3 बार मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह वो यूट्यूब में अपलोड नहीं हो पा रहा है। जल्द हम उसको अपलोड करेंगे किसी ना किसी तरह। तब तक लिए आप पॉलिटी लिस्टिंग के पार्ट पढ़ लेंगे तो हो जाएगा काफ़ी। फिर देखिए ये वाला जो है आपका, ये स्थानीय निकाय पंचायती राज, इसके लिए आप जो है हमारा लोकल गवर्नमेंट वाला एक वीडियो है 1.5-2 घंटे का है, पूरा इसमें कवर हो जाएगा। सामान्य विज्ञान के लिए साइंस कंपाइलेशन लिस्टिंग पढ़ लो, खत्म, काम पूरा खत्म उससे। ये जो है ये 5 नंबर की मैथ, इस पे यार देखो, अब ये मैथ एकदम से रातों रात सीखी नहीं जा सकती है। या तो इसमें आता है आपको तो तुरंत कर लोगे, कुछ लोग होते हैं बहुत ट्रिक विक लगा लेते हैं, जो एसएससी बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो तो फटाफट कर लेंगे, या जो इंजीनियर होंगे। जो आर्ट साइड वाले होंगे, अगर वो मान लो मैथ और इंग्लिश में कमजोर पढ़ रहे हैं तो हिंदी में पेल देना, उसमें क्या हो गया। आप जो है जीएस में जो है वहाँ पे हुक देना, करंट अफेयर पूरा कर लो ठीक से। देखो इसमें ये वाली जो परीक्षा है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कट ऑफ जाएगा कि भैया इस कट ऑफ से नीचे अगर नंबर आया आपको तो सिलेक्शन ही नहीं होगा। इसमें तो आपको कुल मिला के क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होंगे कि एक क्राइटेरिया सेट कर दिया गया, इससे ऊपर वालों को एग्जाम के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें आप जितना कर सकते हो कर लो प्रैक्टिस, अदरवाइज जो है इसको रहने दो, बाकी जगह पे फोकस करो, क्योंकि मैथ है ये कोर मैथ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पूर्ण संख्या भिन्न ये सब आना चाहिए आपको। हिंदी के लिए हमारा एक हिंदी का पापा वीडियो जो बहुत पुराना वाला है, वो वाला काम आ जाएगा यहाँ पे। ये विलोम शब्द पर्यायवाची तो आरो का ही है, वाक्यांश के लिए शब्द ये भी आरो का ही है, ठीक है। ये सब हमने करवाए हुए हैं सारे, जो है हिंदी का पुराना पापा वीडियो देख लीजिएगा, हो जाएगा। इंग्लिश के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए हमारा एक एचसी का है इंग्लिश का वीडियो, थोड़ा बहुत यहाँ पे काम आ सकता है वो भी। इसमें इंग्लिश ग्रामर है, उसमें अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब इसके लिए अगर आप नॉर्मल इंग्लिश भी है आपकी, आप आराम से कर लोगे। जो यूपी पीसीएस का सीसेट आता है उसमें जो आपका ये अपठित गद्यांश आता है बहुत ईजी आता है यार। जब उसमें इतना ईजी आता है तो इसमें और ईजी आएगा, मेरा ये मानना है। लॉजिक रीजनिंग में इसमें जो है जितने टॉपिक हैं यहाँ पे, इनके क्वेश्चन लगा लीजिए आप। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो पूछे गए हैं आरओ में मिल जाएंगे, यूपी SSS के पुराने पेपर में मिल जाएंगे। जितना लगा दो, बाकी तो ये अभ्यास वाले हैं, हो पाए तो हो पाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर के लिए बस एक ही सोर्स है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसमें कई बार जाना ही नहीं। मैंने एक करंट अफेयर का पापा वीडियो रिलीज किया है जून 2021 से लेकर जनवरी 2021 तक, एक तो वो देख डालो, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जुलाई 2021 की और देख लेना, और पीछे जाके मेरे हिसाब से नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 की और देख लेना, वो मंथली करंट अफेयर में दिए हुए हैं। इतना कर लो, 10 में से 10 पूरे आ जाएंगे आपके। इसके अलावा कोई मैगजीन नहीं लेनी, कहीं नहीं पढ़ना है, कोई वीडियो नहीं देखना है, इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जनरल अवेयरनेस ये एक्चुअली क्या है, ये अगर आप इसको देखें तो एक मिसलेनियस का कॉन्सेप्ट होता है यूपी PSC में और आरओ में। उसमें क्या होता है, लेकिन उसका मिसलेनियस अलग है, इसका मिसलेनियस अलग है। वहाँ पे मिसलेनियस होता है सेंसस, अर्बनाइजेशन, जो हेडक्वार्टर और प्लस जो है इंस्टीट्यूशंस, फाउंडेशन, ये वो सब। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक पॉइंट दिए हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन है, इन सब की पिक तो मैं सबसे पहले करवा दूंगा। बहुत ईजी है यार ये तो मैंने कई बार अलग अलग वीडियो में बता भी रखा है। अभी आप मेरे एक वीडियो है कि न्यू मैप ऑफ इंडिया करके, उसमें मैंने सब बताया हुआ है, उसमें पूरा मैप्स एक्सप्लेन किया हुआ है। देश राजनीति मुद्रा, इसके लिए हम जो है बना देंगे एक पिक बढ़िया से। वैसे भी जो देश और राजनीति कह रहा हूँ, राजधानी, ये जो कैपिटल और ये कंट्री है, ये तो यूपी PSS में भी आता है हर बार एक क्वेश्चन, तो ये तो वैसे ही जरूरी है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए, कौन सी किसकी कैपिटल है, क्या क्या जो है, कितनी विधानसभाएं हैं, ये सब इसके लिए पिक डेवलप करा के देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप बोलेंगे, आप लोग का रिस्पॉन्स रहा तो देंगे। भारतीय संसद और राज्यसभा लोकसभा में स्टैटिक जीके का हमारा वीडियो है वैसे इसके लिए, काफ़ी सारी चीज़ें तो उसी में करी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस डेज वाला पूरा हो गया, हम वो वैसे भी मंथली करंट अफेयर में कवर कर देते हैं। ये संगठन उसके मुख्यालय ये हम ऑलरेडी अपने मिसलेनियस पापा में कर चुके हैं। मतलब अगर आप इसमें मिसलेनियस पापा स्टैटिक जीके पापा देख लो, ठीक है, जो अपडेट है वो हमने फ्री टेलीग्राम में दे रखे हैं पिक्स के फॉर्म में, उतना कवर हो जाएगा। पर्यटन स्थल हो गया, इसकी पिक हम देते रहते हैं बार बार। कला संस्कृति के लिए वही कौन सा डांस फॉर्म किस स्टेट का है, कौन सा जो है थिएटर कहाँ का है, ठीक है, कितने क्लासिकल डांस हैं, कितने क्लासिकल जो है लैंग्वेजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। कौन सा जो है किससे रिलेटेड है, ये सब। ये हम वैसे भी अभी HCS के लिए बनाना है, क्योंकि हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए उसकी हम पिक्स देंगे कई सारी। वो इंडिया की कल्चर की मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्टिंग्स होगी वो एक्चुअली, ठीक। भारत एवं विश्व के खेल हो गए, अनुसंधान संगठन हो गए, बुक्स और राइटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें ये हमने बहुत करवाया है। ये आपको हिस्ट्री कंपाइलेशन में हिस्ट्री वाली सारी बुक कवर हो जाएगी, ठीक। पुरस्कार विजेता हो गए, ये इसके लिए जो है मतलब कि कौन सा पुरस्कार, एक्चुअली ये भी अगर देखें तो किसी तरह करंट से पार्ट है, करंट से लिंक्ड है। जलवायु परिवर्तन और ये सब पर्यावरण से रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशन हैं, ठीक है। जैसे जो है अगर आपका ये कॉप वाला है, वो कॉप पूछने की COP 25, COP 26 ऐसे करके कब हुआ था, कहाँ हुआ था, पेरिस सम्मेलन किससे रिलेटेड है, ये सब, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित, ये सब क्वेश्चन आएंगे यहाँ फैक्चुअल। ये हमारा इन्वायरमेंट का लिस्टिंग और पापा देख लो, खत्म लिस्टिंग कंपाइलेशन। बाकी 10 नंबर की तो ये हिंदी है, ठीक है, ये अपठित गद्यांश पर है ये, तो भैया ये तो वहाँ पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस।
जितनी कर सकते हो कर लो आप, बाकी तो वहाँ पे फिर अब ये जो जो ऐसी चीज़ें हैं अपठित चीज़ें, मतलब जैसे गद्यांश रहेगा, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें यही है कि जो इससे रिलेटेड पेपर पहले आया हुए हों, ठीक है, जैसे कि इससे रिलेटेड पेपर बहुत सारे यूपी के एग्जाम में भी आते हैं, आरओ में भी आते थे पहले, अभी भी जो है आते हैं अपठित वाले, यूपीपीएससी में भी आते हैं, तो वैसे कुछ यहाँ पे कर लीजिएगा, तो एक आध प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ग्राफ की विशेष व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे। देखिए सबसे ईजी है ये जो 20 नंबर है, सबसे ईजी है, लेकिन लोगों को लग रहा है सबसे टफ है। इसमें कुछ रटना नहीं है, कुछ पढ़ना नहीं है, 1 2 3 ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत ज़्यादा सिंपल है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है इसमें ऐसा नहीं कि मैथ लगती है, अरे प्लस माइनस इंटू भाग ये तो आता है, परसेंटेज नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं, तो बस हो गया खत्म काम। डेटा इंटरप्रिटेशन के सवाल बहुत जो है सिंपल आएंगे। आप अगर बोलेंगे तो हम जो है करीबन 8-10 टेस्ट सीरीज का हम कर रहे हैं प्लान, आप बोलेंगे तो और करवा देंगे, उसमें सब जितने किस तरह के पेपर आते हैं सब बताया जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये इस तरह से थोड़ा सा इसमें अपना जो है कॉन्फिडेंस बना के रखिए, सब हो सकता है। एक चीज़ और है, जैसे कि इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, मेरे हिसाब से आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, चाहे वो आते हो या ना आते हो। क्यों कह रहा हूँ वो भी समझिए।